हेलो एंड वेलकम इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेल हियर एट योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो क्या है, क्या चीज़? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली एक ऐसा टेंस है कि जो पास्ट में शुरू हुआ। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, परफेक्ट भी यूज़ हो रहा है और प्रेजेंट भी यूज़ हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि परफेक्ट का मतलब क्या है? द वर्क, द एक्शन दैट हैज़ डन, वो काम, वो वर्क, वो एक्शन जो पूरा हो गया। अब यहाँ क्या चीज़ है? परफेक्ट। द वर्क हैज़ डन? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज प्रेजेंट इज यूजिंग विद इट। मीन्स द वर्क दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट but still continue. Some part of that action is still going on in present time. अभी भी कुछ भाग उसका वर्तमान में जारी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे देखते हैं कि इसमें ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होती है? हमने पहले ही कर लिया है कि इसमें हम हैज, हैव और बीन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। फर्क कितना है कि इसमें हम बीन लगा देते हैं। परफेक्ट टेंस में मैंने बताया, परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? हैज और हैव यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पर यहां क्या है कि हैज, हैव के साथ में बीन लगा दिया जाता है और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे, जो हमारी क्या होगी? मेन वर्ब होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मेन वर्ब में क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं। हैज का यूज आपको पता है सिंगुलर के साथ होता है, हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। अब इसमें एक मेन जो बात है वो कौन सी है उसको समझ लीजिए कि इसमें एडवर्ब यूज होती है और वो एडवर्ब होती है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर एडवर्ब यूज होती है एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और टू टेल द टाइम ऑफ एक्शन। तो वो समय जो किसका समय? वो समय जिस वक्त हमने कार्य शुरू किया, उसका जो समय है उनको बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब बात रही सिंस और फॉर के यूज की, तो मैं आपको बता दूं कि सिंस और फॉर का यूज होता कहाँ है, किसके साथ होता है? सिंस का यूज जो है हमारे पास में ऐसे समय के लिए होता है कि जिसके पहले काउंटिंग नहीं होती। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको शुरू में बताया था। वैसे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो पर यहाँ पर सिंपल वे में अगर हम समझें तो सिंस का यूज जो है वो ऐसे समय के साथ में होता है कि जिससे पहले काउंटिंग नहीं होती। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। और फोर जो है वो ऐसे समय के लिए यूज होता है कि जिससे पहले काउंटिंग होती है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर कि आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है। आई हैव बीन टीचिंग, आई के साथ में हैव का प्रयोग हुआ, बीन लगाया, टीचिंग V1 प्लस ING, इंग्लिश सिंस 1999। यही आपकी पहचान है, यही आपकी आइडेंटिटी है इस टेंस की, कि जिसमें हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, और जो टाइम बताने के लिए होता है सिंस 1999। अब यहां पर देखिए सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस 1999। अब ये 1999 कोई काउंटिंग नहीं है, ये तो ईयर है जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो ईयर है, इसलिए यहां पर सिंस यूज किया जाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और है हमारे पास में, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि यहां पर देखिए 4 यूज किया तो 4 के साथ में काउंटिंग लग गई 3 आवर्स, कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, या ही हैज बीन रीडिंग, वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो लगातार काम जारी हो रहा है, पढ़ना उसने पास्ट में शुरू किया, तो इसीलिए हमने इसमें हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज किया। क्लियर?
अब देखते हैं इसमें यूजेस कि यूजेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, इसका प्रयोग एक ऐसे कार्य के लिए किया जाता है और एक्टिविटी विच बिगन इन द पास्ट, जो मैंने शुरू में बताया कि जिसको शुरुआत कहाँ हुई, पास्ट में हुई, इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उस वक्त भी वो क्या है, जारी है, एंड लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर इन फ्यूचर, कि उसमें यह भी उम्मीद की जाती है कि वो कहीं ना कहीं भविष्य में भी थोड़े समय चलती रहेगी। एंड द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट बात है कि द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज गिवन, जो समय है काम के शुरू होने का वो दिया होगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्शन क्या है, पढ़ाने का है, टीचिंग, पर इसका टाइम क्या दे रखा है, कब से पढ़ा रहा हूँ, 1999 से पढ़ा रहा हूँ। ही हैज़ बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, उसके बिगिन करने का टाइम जो है वो दे रखा है, 3 घंटे से वो पढ़ रहा है। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मोहन डैश दे दिया, नोवेल सिंस जनवरी, ब्रैकेट में दे दिया राइट, कि मोहन नोवेल सिंस जनवरी, और ब्रैकेट में हमारे पास में वर्ब जो है वो हमारे पास में आ गई राइट। ठीक है, तो अब कैसे पहचान करेंगे कि इसमें हमारे पास में देखिए सिंस और उसके साथ में टाइम आ रहा है, और ये बिगिनिंग ऑफ द टाइम है, शुरू करने का समय है कि उसने कब से वो नोवेल लिख रहा है। तो जब सिंस और फॉर के साथ में टाइम आ जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे कि मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ लग गया, हैज़ के बाद में हम लगाएंगे बीन, और राइट के साथ में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो बन जाएगा मोहन हैज़ बीन राइटिंग नोवेल सिंस जनवरी। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, होप समझ में आया होगा आपको, और इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती है हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक एग्ज़ाम में, पर फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको पढ़ें और अपना पूरा समय दें लगातार। अगर आप सभी जो मेरे वीडियोस हैं उनको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे टेंस जो प्रेजेंट के हैं वो आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस जो है वो करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये मैटर पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।